ओम श्री गोरक्षनाथाय नमः। चंद्रावल नगर पाली मारवाड़ का ये महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर स्वामी श्री वासुदेव जी महाराज की ये समाधि स्थल है। स्वामी वासुदेव जी महाराज एक ऐसा नाम है जिन्होंने शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए और सेवा व समर्पण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति स्वामी वासुदेव जी महाराज का ये चंद्रावल नगर में जोधपुर पाली हाईवे पर ये बहुत ही सुंदर स्थल है, जिसे श्रीनाथ निरंजन निरंतर चिंतन कुटीर नाम दिया गया है। तो निश्चित रूप से निरंतर रूप से कार्य करने की प्रेरणा, चिंतन करते हुए और भगवान को साक्षी मानकर अपने कर्म करने का ये महत्वपूर्ण स्थल है चंद्रावल नगर, जो बाद में धीरे धीरे ये चंडावल नगर के रूप में संबोधित किया जाने लगा है। ये यहाँ का भव्य परिसर है जिस परिसर में हम प्रवेश कर रहे हैं, और निश्चित रूप से यहाँ तक लाने का श्रेय हमारे शिक्षा विभाग के एक्सल गुरु सम्मान्य हीरालाल जी को है, जिन्होंने ये दिव्य दर्शन करवाए हैं। ये दरियानाथ जी महाराज का स्थान है जो श्री वासुदेव जी महाराज के गुरुदेव थे। तो वासुदेव जी महाराज ने स्वयं रहते हुए दरियानाथ जी महाराज का ये दिव्य धाम बनवाया, और उनके जाने के बाद उनका स्वयं का धाम उधर प्रतिष्ठापित है। और गुरुदेव दरियानाथ जी महाराज, चूँकि नाथ संप्रदाय में भगवान शिव को आराध्य माना गया है, तो शिव को आराध्य इसीलिए सामने जो प्रतिमा है वो दिखाएं। सामने गुरु महाराज की दिव्य प्रतिमा है और भगवान शिव की वो साधना कर रहे हैं। इस समय मूर्ति आशीर्वाद मुद्रा में है। चूँकि नाथ संप्रदाय में भगवान शिव आराध्य देव हैं, जिनके गोरखनाथ जी अनन्य शिष्य हुए, तो इसीलिए भगवान शिव को साक्षी मानकर नाथ संप्रदाय के लोग साधना करते हैं। और ये दरियानाथ जी महाराज का पावन स्थल है, और इसीलिए यहाँ पर जब दरियानाथ जी महाराज जो योगीराज जी और उदयनाथ जी महाराज के शिष्य थे, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण और जो भगवान शिव की जो प्रतिष्ठा हम सब देख रहे हैं, ये श्री श्री 1008 बाबा मस्तनाथ पीठाधीश्वर महंत पीर श्री चांदनाथ जी महाराज, जो इस समय अलवर के सांसद हैं, उनके सानिध्य में हुआ था। और उस समय अध्यक्षता के लिए श्री श्री 1008 राजयोगी श्री संध्यानाथ जी महाराज योगेश्वर मठ कदली मंगलौर से पधारे। पास में श्री संतोषनाथ जी की धूनी पिपलिया कला से पधारे। और ये संपूर्ण भक्तों की ओर से श्री वासुदेव सेवा परन्यास ट्रस्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसकी तरफ से आयोजन हुआ। तो ये अपने आप में गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरुर मुहूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ऐसे गुरु कृपा करने वाले ऐसे गुरुदेव दरियानाथ जी को प्रणाम, जिनके योग्य शिष्य वासुदेव जी महाराज ने इस चंद्रावल नगर को देश और दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाई है, सेवा, त्याग, बलिदान और समर्पण की नगरी बनाई है। और आज उसी का प्रभाव है कि चंद्रावल नगर विश्व पटल पर अपने सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग देश और दुनिया में व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना काम कर रहे हैं। विशेष रूप से दक्षिण भारत में, जहाँ पर चाहे कर्नाटक हो, हैदराबाद हो, अपने तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कुछ गुजरात का हिस्सा, ऐसी जगह पर ये लोग अपना व्यवसाय करते हैं और अपनी माटी के प्रति पूरा समर्पण रखते हुए अपने मातृभूमि की प्रति भी सेवाओं कार्यों के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रेरणा के मूल स्रोत है वासुदेव जी महाराज। तो हमारे साथ में ये भंवरलाल जी हैं, जो हमारे एक्सल गुरु हीरालाल जी के पिताजी हैं। ये जो गुरु महाराज के अपन ने दर्शन किए दरियानाथ जी महाराज के, तो वासुदेव जी के गुरु जी थे। तो इनका भी आपके यहाँ पर सजीव आगमन हुआ कभी? जी हुआ, और हमारे इन्हीं की कृपा है। हाँ। और इन्हीं की कृपा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो दरियानाथ जी महाराज भी लगभग कब से आए थे दरियानाथ जी महाराज यहाँ पर? करीबन 40-45 साल पहले इधर पधारे थे चंडावल में, और इनके वासुदेव जी महाराज के गुरुजी थे। भावनगर गुजरात से इधर आए थे। अच्छा, तो भावनगर गुजरात से दरियानाथ जी महाराज यहाँ पधारे थे, और उन्हीं का हुक्म था कि आप सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ो। और चंद्रावल नगरी में वासुदेव जी महाराज का आगमन इन्हीं गुरुदेव की प्रेरणा से हुआ, और यहाँ पर उनका ये है अब गुरुदेव वासुदेव जी महाराज का दिव्य स्थल, जहाँ उनका समाधि स्थल माना जाता है। और इसकी जो प्रतिष्ठा महोत्सव भंडारा जो हुआ था, उसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उस समय वो गोरखपुर के सांसद थे योगी आदित्यनाथ जी, वो 16 मई 2015 में यहाँ पर आए थे ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को। तो
उस समय उनका आगमन यहाँ पर हुआ था और इस मंदिर का जो प्रतिष्ठा महोत्सव था, भंडारा था, गुरु महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा थी वासुदेव जी की, वो उसी समय हुआ। यहाँ पर एक परंपरा है कि जब हम गुरु महाराज के स्थान पर उनके मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिर ढका हुआ होना चाहिए। इसलिए मैं अभी बाहर था, अब जब अंदर प्रवेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर उसके लिए एक व्यवस्था है। ये बाल्टी में जो भगवा वस्त्र हैं वो रखे होते हैं। अगर कोई साथ में रुमाल या कपड़ा नहीं लाए तो आप यहाँ से इन वस्त्रों की सेवा ले सकते हैं। और ये अपने आप में ये श्रद्धा और समर्पण का है। यहाँ पर ये अखंड धूना है और इस अखंड धूना में लगातार अखंड ज्योत रहती है, अग्नि रहती है। और नाथ संप्रदाय में धूणे के पास बैठकर साधना करने का अपना एक विशिष्ट महत्व है। हमने अभी यहाँ भी ओम नमः शिवाय का 125 नाम जाप किया और अपने आप में बहुत अद्भुत हुआ है। ये इधर भैरवनाथ जी महाराज का, जिन्हें बटुक भैरव कहा जाता है, उनका स्थान है जो यहाँ पर बनाया गया है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्री वासुदेव जी महाराज की इस पावन समाधि स्थल पर। ये है हमारे गुरुदेव वासुदेव जी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय महादेवाय नमस्तु। ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः। गुरुदेव की प्रतिमा जीवंत, बोलने जैसी है और ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें कुछ उपदेश देंगे, आशीर्वाद देंगे। ऐसी दिव्य प्रतिमा के रूप में ये चीज़ है। अब हम हमारे शिक्षक साथी हीरालाल जी से जानेंगे कि जो महाराज जी का योगदान है वो इस चंद्रावल नगरी के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, किस तरीके से उनका आगमन हुआ और किस तरीके से उन्होंने इस चंद्रावल को विश्व पटल पर शिक्षा, सेवा और समर्पण की पहचान दिलाई। पहले तो मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूँ और हमारे ग्राम के आसपास जितने भी और अन्य ग्राम हैं उन सभी गांवों के लिए आप एक देवतुल्य हैं और इनकी वजह से आज हमारा जो गांव है चंडावल, वो एक चंडावल नगरी, धार्मिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुदेव का आगमन यहाँ पर 1969 के आसपास हुआ था। हम तो उस समय पैदा ही नहीं हुए और हमारे पिताजी, दादा साहब वो सब बताते हैं। और उसके बाद इन्होंने इस गांव के लिए जो किया वो अद्वितीय था। इन्होंने गांव के लिए एजुकेशन के लिए बालिकाओं के लिए एक विद्यालय बनाए हैं। उसके अलावा गायों के लिए इन्होंने गौशाले बनाई हैं और जो गरीब लोग हैं उनके लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, मतलब ये चिकित्सा के लिए उस समय इतनी सुविधा नहीं थी। जैसे आज तो सरकार ने निःशुल्क कर रखा है मतलब मेडिकल के लिए, लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो इन्होंने एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनवाया। उसके लिए आसपास के लोग आते थे और अपनी सेवाएं लेते थे। इसके अलावा इन्होंने गांव के अंदर जितने भी मतलब प्राचीन मंदिर थे, छतरियाँ थी और भी कई सारे थे, उन सब का जीर्णोद्धार कराया। और हमारा एक तालाब है जिसका नाम कैलाश सागर है, उनका भी इन्होंने जीर्णोद्धार कराया और उसकी खुदाई वगैरह करा के उसको एक विश्व पटल पे लाके एक शानदार नक्शा दिया है जो आसपास के गांव में ऐसा नहीं है। उसके अलावा इन्होंने खेल क्षेत्र के अंदर भी इनकी गुरुदेव की बहुत रुचि थी और एक ऐसा स्टेडियम बनाया है जिनका नाम आलीशान क्रीड़ा स्टेडियम नाम रखा इन्होंने। और एक सुंदर और भव्य स्टेडियम है जो आप नेशनल 162 जो हाईवे है उस पर पाली से लगाकर ब्यावर के बीच में ऐसा स्टेडियम आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो आलीशान स्टेडियम है, ये आलीशान त्रिवेदी यहाँ के एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया था। यहाँ की 2 स्वतंत्रता सेनानी है, उनके बारे में कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी? तो आलीशान जी त्रिवेदी थे, दूसरे सेलाराम जी चौहान सरगरा। इन्होंने स्वतंत्रता में सामंतशाही के विरुद्ध में झंडा गाड़ा था। और चंद्रावल नगर जो है वो एक शिक्षा नगरी के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। तो हमारे बीच में ये गोवर्धन लाल जी है, ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब यहाँ पर लेकर आए हैं। तो गुरुदेव की कैसी प्रेरणा है कि आप बिजनेस से एजुकेशन में आ रहे हैं? गुरुदेव की प्रेरणा से ये सब कुछ हो रहा है और उनका आशीर्वाद से ही हम लोग ये काम कर रहे हैं शिक्षा का। तो शिक्षा के लिए आप गोकुल एजुकेशन ग्रुप के रूप में पहले गोकुल इंटरनेशनल स्कूल, उसके बाद में देन कॉलेज और बाकी जो वर्ल्ड क्लास लेवल की जो एजुकेशन सिटी है वो आप डेवलप कर रहे हैं, जिसका भी निर्माण कार्य चल रहा है और जल्दी उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। इसके साथ ही अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से अनंत कोटि ब्रह्मांड गोरक्षम च चराचरम दर्शनम मुक्ति लाभम च तस्मै श्री गोरक्षाय नमः, यानी कि उस अनंत कोटि ब्रह्मा में चराचर जगत की जो रक्षा करने वाले हैं उसके दर्शन से मुक्ति लाभ भी होता है और जीवन धन्य होता। ऐसे उस श्रेष्ठ गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और इसमें स्वामी जो वासुदेव जी है
उनकी जीवनी को एक चित्रावली के रूप में जीवंत किया गया है, जिसमें ऊपर उनका मेंशन है कि किस तरीके से उनकी जो जीवन का घटनाक्रम रहा है, जो उनसे लोगों ने सुना है, देखा है, वो प्रदर्शित किया गया है और उसके साथ साथ उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये जो चित्रकारी है ये काल्पनिक चित्रकारी की है। ये इनका पूरा स्वरूप है कि इनके पिताजी कृष्णमूर्ति थे, तो वो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, लेकिन गुरु वासुदेवानंद सरस्वती, जिनको टेम्बे महाराज कहा जाता है, वो उनसे मिले और उन्होंने कहा कि तुम्हारे एक संतान होगी, वो बहुत योग्य होगी, सन्यासी होगी, तो आप एक बार गृहस्थ जीवन धारण करें ताकि उस महान विभूति का जन्म हो सके। तब फिर इनके पिताजी कृष्णमूर्ति ने लक्ष्मी देवी से विवाह किया और माता लक्ष्मी की कोख से ही 23 मार्च 1923 को महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में गुरु वासुदेव जी महाराज का अवतरण हुआ था। तो स्वामी जी के जो माता और पिताश्री हैं, ऋग्वेदी स्मृति ब्राह्मण के भारद्वाज गोत्र से संबंधित थे और निश्चित रूप से ये अपने आप में अनुटा जब महापुरुष जन्म लेते हैं तो वो कुछ अद्भुत चमत्कार भी दिखाते हैं। तो माताश्री ने इनका मार्गदर्शन किया है और उनको 4 शिक्षाएं माताश्री ने दी थी कि आप प्राप्त पदार्थों में संतुष्ट रहना है, सदैव मधुर वचनों का प्रयोग करना है, प्रत्येक जीव में अपनी छवि देखना है और धरती माँ, वनस्पति, गौ माताओं की मातृभाव से सेवा करनी है ताकि तुम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ सको। ये स्वामी जी को पिताश्री का मार्गदर्शन मिला और उन्होंने शुरू से धर्म और नैतिकता की शिक्षाएं दी ताकि योग्य बन सके। स्वामी वासुदेव जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक बने, सदाशिव राव गोवलकर जी, जिन्हें गुरुदेव कहा जाता है, उनके मार्गदर्शन में भी वो रहे और वहाँ से भी उन्होंने राष्ट्र सेवा का, समाज सेवा का प्रण लिया था। जब स्वामी जी हाई स्कूल में थे तो उसी दौरान आप का ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जागृत हुआ और आपने उस समय फिर गृह त्याग किया और आप जो, क्योंकि आपकी जन्मभूमि जो है वो कर्नाटक के बेंगलोर का उपनगर है रामनगर, वहाँ से जन्मे और वहाँ से फिर आप बेंगलोर से जो है रेल मार्ग से हुबली, पूना होते हुए अनेक मठ आश्रमों में संत सानिध्य, आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव लेते हुए बम्बई पहुँचे। और उस दौरान जब बम्बई में आप आए तो वहाँ पर एक इन्हें मुस्लिम संत मिले, चाचा हसन जिन्हें कहा जाता है, और उन्होंने एक सीख दी कि आपको कभी भी जादू टोना या तांत्रिक क्रियाओं में नहीं पड़ना, क्योंकि कई बार ऐसी चमत्कारिक जैसी चीज़ लगती है तो किसी को सिद्धि मिलती है तो उसका चमत्कार दिखाता है अपना प्रभाव दिखाने के लिए, लेकिन चाचा हसन ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि ये ईश्वरीय विधान के विरुद्ध है। इसलिए जितने भी जो जादू टोना करके, झाड़ा झपटा देके, टोना टोटका से जो किसी के प्रभाव छोड़कर जो चमत्कार दिखाते हैं वो ईश्वरीय विधान के अनुरूप नहीं हैं, क्योंकि ये भगवान की दी हुई जो कृपाएं होती है वो किसी को चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होती है बल्कि परमार्थ के कल्याण के लिए होती है। तो ये सीख इन्होंने वहीं से ली थी। उसके बाद में जब आप मुंबई से भावनगर प्रस्थान कर रहे थे तो दरियानाथ जी महाराज आपको मिले और आपको दरियानाथ जी महाराज जब भावनगर में मिले गुजरात में 1951 में, उस समय आपने दरियानाथ जी को गुरु बनाया और नाथ संप्रदाय में एक कान फोड़ने की क्रिया होती है जिसको कहा जाता है वाणा, यानी कान चिराना, जो कुंडल पहनते फिर नाथ संप्रदाय के संत, तो वो क्रिया इनकी 1951 में हुई और उसके बाद 16 वर्षों तक वो महाराज के सानिध्य में रहे। और जब स्वामी जी वासुदेव जी से कभी उनसे पूछा कि महाराज ये सिद्धि, ये प्रभाव, ये साधना, ये समर्पण कैसे, तो उन्होंने कहा कि सब गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। तो दरियानाथ जी महाराज की जिनकी समाधि अभी दर्शन हमने आपको करवाए थे। उसके बाद आप भावनगर से हरिद्वार पैदल निकले, किंतु आप फिर जब आगे बढ़े तो हरिद्वार के लिए निकलना था, लेकिन बगड़ी नगर की नदी पर जैसे पैर रखे तो वहाँ पर एक नागराज आया और वो बार बार उनका रास्ता रोकने लगा। उनका संकेत था कि आप हरिद्वार के बजाय इधर चंद्रावन नगरी की तरफ प्रस्थान करें। और उस दौरान जब वो चलने लगे, वो रास्ते में पहुँचे तो कहते हैं कि मारवाड़ जंक्शन के ऊपर उनके साथ कोई एक राहगीर था, उसने बाबा जी के झोले और झंडे उठाए और वो फरार हो गया और बाबा जी अकेले रह गए और वहीं से फिर चंद्रावन मार्ग की ओर वो प्रस्थान कर गए। यहाँ पर वो आए, जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले वो जबरेश्वर महादेव मंदिर पर उनका पहला पड़ाव था और यहाँ पर पहुँचे थे वो संवत 1968 में नाग पंचमी के दिन। और उसके बाद में जब वो आए तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो अलग था, अकाल था एक तरह से, उस समय बहुत चोरियां, अपराध थे। लेकिन कहते हैं कि जब संत महापुरुष किसी नगर में पहुंचते हैं तो वहां पर अनायासी ईश्वरीय कृपा होती है और इसी का परिणाम था कि उन्होंने बहुत सी चुनौतियां झेली, लेकिन उस चुनौतियों के बाद उन्होंने सेवा कार्यों का एक नया मार्ग प्रशस्त किया और
उनके जो सेवा कार्य हैं वो अनंत हैं, जैसा अभी हीरालाल जी ने बताया। लेकिन विशेष रूप से उन्होंने दादाबाड़ी की धर्मशाला से हनुमान मंदिर तिवारी में लंबे समय तक रहे। वहीं पर पास में पुलिस चौकी थी, वहाँ पर उनको लगा कि यहाँ पर भगवान शिव का स्थान है, तो इसलिए पुलिस चौकी को हटवाया गया बड़े संघर्ष के बाद में। और उसके बाद वहाँ पर शिव मंदिर बना। उसके बाद चामुंडा माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाई, श्रीनाथ जी की बगीची में निर्माण कार्य करवाया। और स्वामी जी का ये था कि जब भी वो कोई संकल्प लेते थे तो त्याग, तपस्या और भक्ति कर्म, वो कोई ना कोई संकल्प लेते थे और संकल्प को पूरा करके ही वो रहते थे। एक बार का संकल्प बताते हैं कि वो 18 महीने तक अन्न जल का त्याग करके केवल मूंग का पानी पीते थे और खड़े रहकर उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। तो ये अपने आप में गांव के विकास के लिए, चंद्रावल के लिए एक बड़ा वरदान साबित बनकर आए। उन्होंने पशुधन सुरक्षा के लिए 2-3 गौशालाएं बनवाई, पर्यावरण संरक्षण के अनूठे कार्य किए। और लोग बताते हैं कि जब स्वामी जी महाराज कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करते थे, जीवों को पानी पिलाते थे, तो पास के सरोवर से कावड़ बनाकर और उससे पौधों को पानी देने का कार्य उन्होंने किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चंद्रावल के अलावा भी आसपास जैसे जो खोखरा भासना है, वहाँ पर बालकेश्वर धाम बालकनाथ जी महाराज की जो जीवित समाधि थी उसका उन्होंने जीर्णोद्धार और भव्य स्थान बनाया। साईनाथ दर्शन उद्यान जो सांडिया पास का गांव है, वहाँ पर साईनाथ जी का बड़ा स्थल बनवाया, उद्यान बनवाया, मंदिर बनवाया। केलवाद में कालका माता जी का मंदिर का निर्माण करवाया। और इस तरीके से उनका एक बड़ा कार्य विशेष रूप से रहा है। जब स्वामी जी इस दुनिया को छोड़कर परलोक सिधारे तो उनकी यात्रा में उस समय में सैकड़ों संत महापुरुष और हज़ारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए। और उसके बाद में भक्तों के सहयोग से ये जो गुरुदेव का स्थान अपन देख रहे हैं, ये श्रीनाथ निरंजन निरंतर चिंतन कुटीर जो रामपुरा मार्ग पर है चंद्रावल में, यहाँ पर इनका स्थान समाधि स्थल बनाया गया जो आस्था का केंद्र है। गुरु महाराज की समाधि भी है और वासुदेव जी महाराज की भी समाधि है। और यहीं पर इनके विशेष रूप से आस्था श्रद्धा होती है और हर वर्ष बड़ा कार्यक्रम इनकी बरसी पर होता है। बड़ी बात है कि चंद्रावल के लोग पूरे देश भर में और दुनिया भर में अपना व्यापार करते हैं। उनकी आस्था यहाँ के स्थान के प्रति रहती, गुरु स्थान के प्रति। चंद्रावल नगरी से ही जो है स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो भी हमने जिक्र किया। इसके अलावा यहाँ से राजनीतिक रूप से लक्ष्मी नारायण दवे जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे वन और पर्यावरण विभाग की, वो भी यहीं के निवासी हैं। इसके अलावा यहाँ से प्रधान जी हुए हैं जो लंबे समय तक प्रधान जी रहे, गोविंद सिंह जी ठाकुर साहब जो प्रधान जी रहे, उनका भी ये चंद्रावल नगर है। और चंद्रावल नगर के बहुत से लोग बहुत आगे हैं। अभी जो हीरालाल जी से हम पूछ रहे थे, परिचय करवाते, ये शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक हैं, लेकिन आपने कंप्यूटर में MCA किया और एक्सेल मास्टर के रूप में, एक्सेल गुरु के रूप में आपकी को पूरी दुनिया जानती है। गूगल पर आप इनको सर्च कर सकते हैं। और इसीलिए इनके एक्सेल गुरु के काम से ही हम प्रभावित होकर इनसे मिलने आए और यहाँ पर नेशनल जम्बूरी का हमने पूरा आयोजन भी इन्हीं के सानिध्य में देखा। और आज गुरु महाराज का ये स्थान देखकर हम सब अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। तो चंद्रावल नगर के उन सभी समस्त ग्रामवासियों को, दानवीरों को, सेवाभावी लोगों को हम सब का प्रणाम। ये चंद्रावल नगर का सरोवर है जिसे कैलाश सरोवर कहा जाता है। और गुरुदेव श्री वासुदेव जी महाराज ने इस तालाब का भी जीर्णोद्धार करवाया, यहाँ पर घाट भी बनवाया। और यही वो तालाब है जब गुरु महाराज ने पहली बार जब वो पुलिस चौकी के पास थानेश्वर महादेव के यहाँ आकर रुके थे, तो इसी तालाब से पानी लेकर उन्होंने इस चंद्रावल नगर को हरा भरा करने के लिए, ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए इसकी पाल पर आसपास पेड़ पौधे लगाए और कावड़ में जल लेकर वो इसी सरोवर से उनको सींचते थे। और उनके देखा देखी एक परिश्रम का भाव, कर्मठता का भाव आगे बढ़ा और एक अद्भुत दिव्य दर्शन हम सबको यहाँ मिले। ये कुआं है चंद्रावल नगर का जो स्वामी वासुदेव जी महाराज ने बनवाया था उस समय। अभी इसके अंदर पानी खूब बहुतायत में है और इसको ऊपर से जाल से कवर किया हुआ है ताकि ये चीज़ है। और ये अब अपन अंदर थानेश्वर महादेव के परिसर में चल रहे हैं जहाँ पर अष्टभुजाधारी माँ जगदम्बा भवानी विराजमान है। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था तो बहुत सारी मूर्तियों को तोड़फोड़ करवाई थी, उसका अवशेष भी यहाँ पर मौजूद है। और स्वामी वासुदेव जी महाराज ने चंद्रावल में आने के बाद माँ चामुंडा के दरबार को भी सुव्यवस्थित करवाया। और ये अष्टभुजाधारी माँ चामुंडा हम सब पर कृपा मेहरबानी रखें। पास ही श्री बटुक भैरवनाथ जी महाराज का स्थान है
जो कहते हैं कि जब माता रानी का वास होता है वहाँ सेवक के रूप में और पहरेदार के रूप में बटुक भैरवनाथ जी रहते हैं, तो उनका भी ये आदर्श और दर्शनीय स्थल है। भगवान विष्णु का एक विशेष दर्शन हम सबको देखने को मिलता है। चक्र गदा त्रिशूल सब धारण किए हुए हैं और यहाँ पर भगवान श्याम झूले झूलते हैं। और ये सत्यम शिवम सुंदरम को प्रदर्शित करता भोलेनाथ का स्थान है। जब वासुदेव जी महाराज आए तो उनको ये परम कृपालु भगवान की कृपा से आभास हुआ कि यहाँ पर भगवान शिव का स्थान और उसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए, और उसी प्रेरणा से भगवत भक्ति से ही उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। इसके पास में एक धूणा है, उस धूणे पर आते पहले उन्होंने तपस्या की थी, तो वो उस धूणे में आज भी अग्नि प्रज्वलित रहती है। जो गुरु जी हैं दरियानाथ जी महाराज, उनके चरण यहाँ पर पधराए गए हैं। और अभी जो व्यवस्था के रूप में महाराज जी हैं, जगन्नाथ जी महाराज हैं, जो अब यहाँ की व्यवस्था संभालते थानेश्वर महादेव की। महाराज वासुदेव जी महाराज जब यहाँ आए, उन्होंने इस चंद्रावल नगर का जीर्णोद्धार किया, इसको विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित किया, ज्ञान भक्ति वैराग्य की गंगा यहाँ पर बहाई। तो महाराज जी के जीवन से क्या सीखने को मिला, और उसके बाद आप उन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ओम गुरुजी आदेश आदेश। जब चंद्रौल में आए महाराज जी तो एक धर्मशाला में रुके। वो धर्मशाला में 4-5 दिन भूखे थे, बैठे रहे, कोई रोटी की मनवा नहीं की। उसके बाद में हमारे भाई साहब आके उनको रोटी का शुरू की। फिर बाद में हनुमान जी मंदिर में बैठाया। हनुमान जी प्रकट हुए, दर्शन दिए कि साधु को यहाँ नहीं बैठना चाहिए, बस्ती से दूर बैठना चाहिए। तो उन्होंने कहा बैठ गए, मैं भी उठने वाला नहीं हूँ। तो 12 महीना के बाद में फिर हनुमान जी ने दर्शन दिया कि मेरी पूंछ चारों तरफ फिरेगा, तेरा काम बनेगा, और हिम्मत रखना पड़ेगा, तेरे को बहुत काम करना, तेरा गाँव यही है, यही रहना पड़ेगा। आदेश आदेश। तो महाराज जी को स्वयं बालाजी महाराज ने दर्शन दिए, और एक उनकी जो दृढ़ संकल्प शक्ति थी, उसके परिणाम स्वरूप बालाजी ने सारे संकट दूर किए। कहा भी जाता संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी की शक्ति से जब वो हनुमान जी की तिबारी में रहे, और उसके बाद उन्होंने जो चंद्रावल को एक नया स्वरूप दिया है आध्यात्मिकता का, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। अब यहाँ चंद्रावल नगर की बहुत सारी व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो शक्ति सिंह जी, वासुदेव जी महाराज की जो कृपा है चंद्रावल पर, उसको किस रूप में महसूस करते हैं, अभी क्या क्या व्यवस्थाएं आप संभाल रहे हैं? महाराज श्री ने आने के बाद में ही इस गांव का विकास हुआ। एक तरह से महाराज श्री का आगमन हुआ, उस वक्त नगर सेठ थे, उनका भी देहांत हो गया था, और ठाकुर साहब थे, उनका भी देहांत 2-4 साल में हो गया था। तो उसके बाद में इस गांव का कोई विकास करने वाला नहीं था, और महाराज श्री के आने के बाद में ही ये सारा विकास हुआ है। यहाँ पे गांव में सब एक एक घर को जोड़ा महाराज श्री ने। महाराज कहते थे कि विकास में सबका पैसा लगना चाहिए, चाहे 1-1 रुपया, सब घर घर से 1-1 रुपया कलेक्शन करके महाराज श्री ने यहाँ पे काम शुरू किया। उसी का परिणाम है कि आज सब जुड़े हुए हैं, आपस में सब में लगाव है, बैर भाव नहीं रहता है। और उसके बाद में महाराज श्री ने यहाँ पास में भी सांडिया है, खोखरा है, इधर भी काम करवाया, कैलवाज में भी काम करवाया है। और महाराज ने फिर बाद में भाई मेरी अब अवस्था हो गई है, मुझे मरने के लिए ज़मीन चाहिए, तो ऐसा करके उन्होंने वहाँ पे वो रामपुरा रोड पे आश्रम वहाँ बनवाया, और वहीं पे उन्होंने समाधि ली और सबको एकजुट किया। और महाराज श्री के काफ़ी प्रकल्प चल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल का निर्माण करवाया, बालिका विद्यालय का निर्माण करवा करके गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया। एक आयुर्वेदिक औषधालय जो है सेवाएं दे रहे हैं, पहले वे खुद करते थे, जब बाद में उनको जब याद नहीं रहने लगा, थोड़ा अवस्था हो गई, तो फिर उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाया, जो 1994 से अब चल रहा है। और उसके बाद में महाराज श्री को गांव वालों ने सरपंच भी बनाया। तो फिर उस वक्त गायों की थोड़ी दुर्दशा से उनको गायों के लिए फिर एक गौशाला खोली महाराज श्री ने। वैसे यहाँ पे पहले थी गौशाला, तो जैन गौशाला, लेकिन फिर भी आवारा गायें थी तो उनको देखा नहीं गया, और उन्होंने सरपंच साहब हैसियत से वहाँ पे अपने घोड़ियों का बाड़ा है पुराना, वहाँ पे शुरुआत की थी। आज बहुत बड़ी गौशाला है, आज कम से कम भी 700 गायें, बैल वगैरह हैं, बछड़े वगैरह सब, उनका देख रेख चलती है। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चल रहा है। आप क्या व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं? यहाँ अभी मैं व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था है, और इसके अलावा सांडिया में है उद्यान, साईं बाबा का मंदिर बनाने का उनका सपना था।
तो एक वहाँ पे भी काम अभी शुरू नहीं हुआ है, जगह घेरी हुई है, जगह में बाउंड्री लगी हुई है, पौधे लगाए हुए हैं वहाँ पे भी आदमी हैं। एक उससे आगे खोखरा है जहाँ पे बालकनाथ जी महाराज के एक जीवित समाधि है, वहाँ पर भी महाराज श्री ने 2000 में काम करवा के 2000 में उसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। वहाँ पे काफ़ी टाइम स्कूल के अपने फ्री उनको आवासीय विद्यालय चलाया था, गुरुकुल, लेकिन वो बच्चे वहाँ पे कम होने से इस बार बंद है। बाकी वहाँ 5 साल वहाँ चलाया, वो अभी बंद है। तो यूँ कह सकते हैं कि महाराज ने चाहे शिक्षा के रूप में गुरुकुल और स्कूल शुरू करने हों, बालिकाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को रिवाइवल किया, और इसके अलावा जो आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए जब आदमी सेवाभावी बनता है तो अपने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध होता है। और इसी का परिणाम है कि आज चंद्रावल नगरी का जो विहंगम दृश्य हम देखते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक समृद्धि है, आध्यात्मिक उन्नति है, सामाजिक सद्भाव है, व्यापारिक रूप से समृद्ध है और शिक्षा के रूप में अग्रणी है, यहाँ की प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ के लोग सक्षम हैं। तो ये सब उस परमपिता परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि वासुदेव जी एक वरदान बनकर इस नगरी के लिए आए, जिन्होंने इस चंद्रावल को अपने आप में विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित कर दिया। और ये खेल स्टेडियम है जो मेन रामपुरा रोड पर है, और इस खेल स्टेडियम का नाम रखा है आलीशान क्रीड़ा प्रांगण, क्योंकि आलीशान जी यहाँ के एक महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, तो उन्हीं के नाम से फिर इसका नामकरण किया गया है। तो ये चंद्रावल का जो खेल स्टेडियम है, ये बालिका शिक्षा के लिए, खेलों के लिए और अन्य शारीरिक क्षमताओं के विकास के लिए एक अद्भुत प्रांगण है। तो इसका ये बाहर का भी बहुत ही मनोरम दृश्य है, प्रॉपर तरीके से स्टेज बना हुआ है, हर खेल के अलग अलग ग्राउंड वगैरह तैयार किए हुए हैं, और एक विस्तृत परिसर में जो खेल मैदान है, यहाँ पर बड़े आयोजन, जब भी कोई यहाँ का ग्राम पंचायत स्तर का बड़ा आयोजन होता है तो वो इसी खेल स्टेडियम में होता है। बीच में विश्राम के लिए कुछ यहाँ पर जैसे बरगद का पेड़ है, तो वो एक अच्छे तरीके से रेस्ट के लिए भी है। और हाल ही में यहाँ पर हॉकी के राज्य स्तरीय जो टूर्नामेंट है वो चंद्रावल में ही हुए थे, तो ऐसे बड़े आयोजनों का ये साक्षी रहा है। तो ये पूरा विहंगम दृश्य आप चंद्रावल नगर के इस खेल स्टेडियम का देख सकते हैं, जो वासुदेव जी महाराज की एक बड़ी कर्म निष्ठा का एक बड़ा परिणाम है। ये चंद्रावल का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जो स्वामी जी के प्रयासों से विशेष रूप से हुआ है, वासुदेव जी महाराज के। और ये जो पूरी बिल्डिंग अपन देख रहे हैं, ये प्रवासी चंद्रावल वालों की तरफ से है, यानी कि जो चंद्रावल के मूल निवासी हैं लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से वो देश के अलग अलग हिस्सों में अपना व्यवसाय करते हैं। अपनी मातृभूमि के प्रति उनका अटैचमेंट है, लगाव है, और वासुदेव जी महाराज ने उस समय में उनको एक प्रेरणा दी कि अपनी माटी के लिए, अपने गाँव के लिए कुछ शिक्षा के लिए प्रयास करें। तो उनके सहयोग से ये बिल्डिंग बनाई गई है। उस समय में लगभग 1 करोड़ रुपए से बिल्डिंग बनी, बाद में सरकार को इसको हैंड ओवर कर दिया। और उनके सभी जो सहयोगी लोग हैं जिनकी बदौलत ये बना है, उनके नाम उनके कक्षों पर अंकित किया गया है। ये अभी चंद्रावल बालिका स्कूल का स्टाफ है। हमारे बीच में प्रधानाचार्य श्रीमान ओम प्रकाश जी चौधरी हैं। सर, वासुदेव जी महाराज का शिक्षा के लिए चंद्रावल को एक वरदान के रूप में मिला है, क्या कहेंगे? स्वामी श्री वासुदेव जी महाराज जो कर्नाटक से आए थे यहाँ पे, सबसे पहले उन्होंने कर्मभूमि चंडावल को बनाया, और उन्होंने अथक प्रयास अपने स्वयं के आधार पे सारे लोगों की मदद से करवाया गया। और उन्होंने लास्ट में ये भी सोचा भी गांव के इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र है वहाँ भी विकास का कार्य करवाया। अथक प्रयासों के साथ में उन्होंने बताया कि मेरे को इस गांव में कन्या विद्यालय चाहिए। तो प्रवासी लोगों के सहयोग से यहाँ रह करके दिन रात मेहनत करके एक बहुत ही आधार स्तंभ के रूप में नींव खड़ी की गई, जो आज एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में, जो और अभी वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत हो गया है। बिल्कुल। तो और ये आपको हम सरस्वती माता का मंदिर दिखाते हैं। प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहीं पर महाराज बैठते थे, यहीं पर उनकी आध्यात्मिक साधना थी, यहीं से प्रेरणा पाकर वो लोगों को प्रेरित करते थे। और उसके बाद ये भव्य जो इमारत है शिक्षा की, वो उन्होंने तैयार की। क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन। सिमरन, कौन से पढ़ती हो? 9th क्लास में। 9th में। अभी क्या पढ़ रही हो? अभी विज्ञान। अच्छा, वेरी गुड। तो स्वामी जी जो वासुदेव जी है, जिनकी बदौलत ये विद्यालय बना है, उनको परिणाम स्वरूप क्या कहेगी? उनका सत सत नमन है। हमारे बहुत ही अच्छा स्कूल बनाया है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, बालिका स्कूल है, तो सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, टीचर वगैरह। गुड। क्या नाम है आपका? खुशी चौहान। अच्छा, तो खुशी स्कूल के बारे में क्या कहेगी? ये बहुत अच्छी स्कूल है और इसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या कहेगी पूजा? ये बहुत अच्छी स्कूल है, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं।
क्या नाम आपका? मेरा नाम गुंजन है। अच्छा, तो गुंजन वासुदेव जी महाराज ने ये बड़ा स्कूल बनाया, अब आपके गुरुजन सब आपको अच्छा पढ़ाते हैं, क्या कहेंगे? हाँ ज़रूर, हम बहुत गर्व है, हमें होता है कि हम चंडावल जैसे गांव में रहते हैं। यहाँ पे वासुदेव जी महाराज ने बालिकाओं के लिए कितना अच्छा कार्य किया। उन्होंने इतनी सुंदर और स्कूल बनवाई है और अंदर हरियाली से ही हम बहुत स्कूल सुंदर है ये। और बात रही शिक्षा की, तो यहाँ की शिक्षा बहुत सही है और बहुत अच्छी है। सब बालिकाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है चंडावल में, और वासुदेव जी महाराज का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस स्कूल पे और पूरे गाँव वासी पर। क्या नाम आपका? आशा कंवर। आशा कंवर, आप क्या कहेगी चंद्रावल के बारे में, स्वामी जी के बारे में? सर ये बालिका की स्कूल है, यहाँ बालिका बहुत सुरक्षित रहती है और इससे अच्छी स्कूल कहीं पे भी नहीं हो सकती है मेरे हिसाब से। और यहाँ के सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। क्या नाम आपका? समदा देवासी। अच्छा, तो बेटा कौन से में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। 10th क्लास में पढ़ते, अभी बोर्ड की तैयारी कर रही होगी, है ना? अच्छा, तो स्कूल का एटमॉस्फेयर, स्वामी जी के प्रति श्रद्धा? स्कूल बहुत अच्छी है, यहाँ पर टीचर भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं, हम हमारे पढ़ाते हैं। और वासुदेव जी की कृपा से हमारे चंडोल गांव में ये बालिका स्कूल खोल ली है, इसलिए बालिका बहुत आगे बढ़ रही है। क्या नाम आपका? गायत्री देवासी। अच्छा गायत्री, क्या कहेगी स्कूल के बारे में? स्कूल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास। गुड। बोर्ड की कैसी तैयारी कर रही है? तैयारी अच्छी हो रही है। अच्छी है, वेरी गुड। तो ये है बालिका विद्यालय, जहाँ पर सारी बालिकाओं ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, और निश्चित रूप से बालिका शिक्षा के लिए स्वामी जी का योगदान युगों युगों तक बहुत शिक्षा, संस्कारों, सुरक्षा और समर्पण का संदेश देता रहेगा। चंद्रावल नगर का ये मुरलीधर भगवान का विशेष मंदिर है, जो इस गांव के कुलदेवता के रूप में भी है। सबसे प्राचीन यही मंदिर है। कहा जाता है कि एक जाट समाज के द्वारा ये स्थापित है, और बहुत वर्षों पहले जाट समाज की एकमात्र शक्ति ने यहाँ पर अरदास की थी और मुरलीधर भगवान को स्थापित किया था। बाद में जब राजा रजवाड़ों का राज आया, तो उसके बाद में इसको सार्वजनिक मंदिर के रूप में घोषित कर दिया गया। तो हमारे बीच में यहाँ के पुजारी जी हैं, चंद्रावल के मुरलीधर धाम के पुजारी जी हैं। महाराज जी, मुरलीधर महाराज का जो सबसे प्राचीनतम मंदिर है, उसके बारे में क्या जानकारी है? यहाँ के प्राचीन लोग, जो पुराने लोग हैं, वो बताते हैं कि ये करीब 600 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ सबसे पहले एक बुढ़िया अपनी गाड़ी में इन देवताओं को लेकर आई थी, मुरलीधर भगवान को लेकर आई थी, और यहाँ वो ठहर गई थी। उसके बाद में यहाँ से दूसरी जगह वो प्रस्थान नहीं किया उसने, और तब से वो यही मंदिर के रूप में एक बन गया है। कहते हैं कि यहाँ पर पहले ये तालाब की पहाड़ थी, और यहाँ तालाब ही था। उस समय ये गांव बसा हुआ नहीं था। उसके बाद में धीरे धीरे ये इसका उत्थान हुआ है। और पहले मैंने भी देखा है कि जाट लोग ही यहाँ पर वो चढ़ावा करते थे, हर खेत से, हर बेरे से यहाँ पर धान ला कर डालते थे, और वही उसकी इनकम थी। बाद में जब यहाँ वासुदेव जी महाराज का आगमन हुआ, तो इस प्राचीन मंदिर का आगे का भाग का उन्होंने जीर्णोद्धार का भाग वासुदेव जी महाराज के परिश्रम से बना है। ये मुरलीधर जी महाराज का जो स्थान है, वो चंद्रावल नगर का एक ऐतिहासिक साक्ष्य है, जो जाट समाज की मातृ शक्ति ने 600 वर्ष पहले इसकी स्थापना की। उसके बाद में कई सारे दौर इस गाँव ने और देश ने देखे हैं। हमारे बीच में जाट समाज के अध्यक्ष जी हैं। तो आपका शुभ नाम? बाबूलाल। बाबूलाल जी हैं। तो बाबूलाल जी, मुरलीधर जी महाराज का ये स्थान चंद्रावल नगर में वासुदेव जी महाराज का आगमन और यहाँ का गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कोई देख रहा कौन सा जाट समाज के जाति के कुलक दवानियाँ थे, वे यहाँ पर लेके आए उधर से बाहर से बैलगाड़ी लेके आए। बैलगाड़ी यहाँ पर आकर के वो रुक गई, जब फिर वे यहीं पर ही स्थापित कर दिया। अभी वर्तमान में चंद्रावल में कौन कौन से जाति समाज के लोग रहते हैं? जाति समाज के यूँ तो अबे 36 कुम हो सा, जाट समाज का करीब 150 तो करे। हाँ, अब इसकी है नहीं 36 कुम पूजा करते, ये बात है। इस आध्यात्मिक पथ को, शिक्षा और संस्कृति के इस जो ब्लॉग डॉक्यूमेंट्री का मिशन है, हम इसको गुरुदेव की प्रेरणा से लगातार आगे कर्म पथ पर बढ़ाते रहेंगे। और लास्ट में इस कार्यक्रम के लिए, इस स्थान के लिए, गांव के लिए, गुरुदेव के प्रति, हम सब के प्रति हमारे एक्सल गुरु हीरालाल जी के विचार हम सुन के इसको विसर्जन की ओर बढ़ा रहे हैं।
गुरुदेव का एक ही मंतव्य था कि आपको जो भी सेवा देनी है वो निस्वार्थ भाव से देनी है, यानी आप हमेशा अपने कर्म पथ पर चलते रहे। आप कभी भी ये नहीं सोचे कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ न कुछ फल मिलेगा, ऐसा उनका कभी भाव नहीं था। और वो हमेशा हमें तो यही गुरु मंत्र देते थे कि निस्वार्थ भाव से हमेशा चलते रहे, कि जननी जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांजड़ी मत गमाजे नूर। करनी करो तो ऐसी करनी, बाकी बिल्कुल, तो निश्चित रूप से ऐसी है। और यही सिलसिला हमारा अब ऐसे संतों के महत्वपूर्ण स्थलों को, शिक्षा के केंद्रों को आप सबके बीच में लाने का प्रयास रहेगा। बोलिए गुरुदेव की जय हो, सांचे दरबार की, भारत माता की जय, श्री राला बाबा धाम की।